उन सभी व्यूअर्स के लिए जो कमिटमेंट चार्जेस के साथ अपनी एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, ये वंडरफुल प्रोजेक्ट है चांदनी चौक में, जिसको लोग बोलते हैं ओमेक्स चांदनी चौक मॉल। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसकी सारी डिटेलिंग आगे आपको मिलेगी। मैं अंदर कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, लेआउट कैसा है, इसका मॉडल कैसा बना हुआ है, और मिस्टर अमित कुमार से आपकी मीटिंग करवाने जा रहा हूँ जो हमें इसके बारे में ब्रीफ देंगे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये उन व्यूअर्स के लिए मैं दोबारा बोलूँगा जो मुझसे बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट बताओ दिल्ली में जिसमें अच्छा रिटर्न हो, अच्छा कमिटमेंट चार्जेस हो और हम एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। और ये प्रोजेक्ट टॉक ऑफ द टाउन है। बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड दिस इज़ अ प्रोजेक्ट वेयर पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड दे हैव एक्चुअली आस्क्ड मी मैनी टाइम्स दैट कि ओमेक्स को आपने कभी मार्केट नहीं किया, दिस इज़ अ हॉट प्रोजेक्ट इन द मार्केट। तो आज मैं ओमेक्स आया हूँ। ओमेक्स की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें और बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें देखने को मिलेंगे कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। जब काफ़ी कुछ स्टडी किया इसके बारे में तो पता चला कि क्यों 80% प्रोजेक्ट ये सेल आउट हो चुका है। बहुत सारे रीजंस हैं, इसकी लोकेशन, इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स, इसका फ्यूचरिस्टिक जो स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें। आइए देखते हैं, देखने से आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं मॉल के सेल्स ऑफिस में देखने के लिए कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या चल रहा है। ओमेक्स हेरिटेज मॉल एक शानदार कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा मॉल जिसके लिए बहुत लोगों ने इंक्वायर किया। नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट इट। 80% इनके जनरल मैनेजर का कहना है कि 80% ये सेल आउट हो चुका है और सिलेक्टेड इन्वेंट्रीज बची हैं। एक शानदार प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से जो पूछते हैं उसका जवाब। ऐसी जगह पर जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब माना जाता है और सबसे पॉपुलर जगह है दिल्ली की, कोई भी ऐसा फॉरेनर नहीं है जो इस लोकेशन पे आकर यहाँ के मेन स्पॉट्स ना विज़िट करके जाता हो। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ओल्ड लैंडमार्क, नेम एवरीबडी नोज, चांदनी चौक। वी हैव कम टू ओमेक्स चांदनी चौक। दिस इज द मॉडल ऑफ द मॉल and the construction is going on right in front of you. You can see the structure is just getting uplifted. This is the front of the mall. इस मॉल का थोड़ा सा ब्रीफ हमें मिस्टर अमित कुमार देंगे, जिनसे मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ, so that हमारे पास ब्रीफ आ जाएगा तो rest things I will explain you. और हमारे पास एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको आपके साथ शेयर करेंगे। मैक्सिमम चीज़ें आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फॉर द क्वेरीज ऑफ दिस वंडरफुल मॉल विच हैज़ कम टू ऑलमोस्ट सेंट्रल दिल्ली लोकेशन ऑफ दिल्ली, नाउ द सिचुएशन इज़ वेयर वी आर विलिंग टू मार्केट दिस प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो हर वो चीज़ जिसके बारे में आप हमें फ़ोन करके इंक्वायर करते हैं वो आपको यहाँ पर इस मॉल के अंदर मिलेगी, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो, चाहे वो लीज्ड हो। ऐसी शॉप, ये जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में जो आपको ये एलिवेटर नज़र आ रहा है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पीछे जो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है उसकी डायरेक्ट एंट्री है मॉल के अंदर, विच इज़ द बेस्ट एडवांटेज। तो एक बहुत बड़ा क्राउड जो ऑलरेडी चांदनी चौक में रहता है, अलग अलग अपने पर्पसेस के लिए, शॉपिंग पर्पसेस के लिए, वो सीधा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर इस मॉल में एंटर हो सकता है। तो सारी फैसिलिटीज़ एक मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ जो इस मॉल में होनी चाहिए वो सारी अवेलेबल हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट ब्यूटिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फूड कोर्ट टॉप फ्लोर में है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और अमेनिटीज़ हैं जिसकी मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन में आपको नॉलेज दे दी जाएगी और आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। बट इसका मॉडल देखकर आप बहुत इम्प्रेस होंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल प्रॉपर्टी। चांदनी चौक में ना तो आज तक ऐसा कुछ बना था और ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था, मगर अब एक वंडरफुल इन्वेंशन हो रही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बनने के बाद एक लैंडमार्क होगा। लोग बोला करेंगे कि चांदनी चौक जाना है और चांदनी चौक के इस ओमेक्स मॉल में जाना है। रादर आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिल्ली। जितने भी हम मॉल विज़िट कर चुके हैं, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। इस एरिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट और है भी नहीं।
Omex Chandni Chowk Mall. The entrance is so elite, the grand in itself. करीबन 2100-2200 के आसपास इसमें पार्किंग स्पेस है। आप ऊपर का अगर सेटअप देखें तो दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग एंड कैप्टिवेटिंग। ये मॉल इसी तरीके से बनने वाला है। 4 एकड़ से ज़्यादा की जगह है। चांदनी चौक में इतना बड़ा स्पेस पहले नहीं देखा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चांदनी चौक में मॉल के रूप में हमारे सामने कभी आएगी। एंड दिस इज़ फैंटास्टिक प्रॉपर्टी विच इज़ गोइंग टू बी बिल्ट। इसकी मैक्सिमम जानकारी हम मिस्टर अमित कुमार से लेंगे, जिनसे हम मिलने आए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आपको आउटर लुक देते हैं। ये मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन। इसका फेज़ 1 ऑलमोस्ट कंप्लीशन लेवल पे जा रहा है। इसके सारे स्लैब्स एंड लेंटर RCC जो कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड फेज़ शुरू होगा उधर। मिस्टर अमित कुमार से थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिलवाते हैं, सो दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड कि इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। चांदनी चौक मॉल यहाँ पर ओमेक्स का जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं आपको बताऊँ इस कंस्ट्रक्शन को प्लान करने से पहले बहुत सारी फीचर्स का, बहुत सारी अमेनिटीज़ का, बहुत सारी मॉडर्न एंड जो करंट एक मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे, एक ब्यूटिफिकेशन का जो आपने मॉडल के अंदर भी देखा होगा, उसकी प्लानिंग, उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को आज यहाँ पर मिस्टर अमित कुमार हमारे साथ हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ चाहूँगा कि वो अपने ही तरीके से जो भी एक बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएँ, छोटा सा ब्रीफ, दैट विल बी इनफ फॉर अस। आइए बात करते हैं मिस्टर अमित कुमार से। अमित जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है, इतने सारे लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सर बेसिकली ये पॉपुलैरिटी इसलिए है बिकॉज चांदनी चौक में एक 300 साल के बाद एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट नहीं था यहाँ पे। ये भी एक 300 साल के बाद फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी आई है जो यहाँ के लोगों के लिए एक आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर, बाकी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं यहाँ पे। दे आर ओनली जस्ट यहाँ पे रिटेल्स भी हैं, कमर्शियल भी रहेगा, लाइक आपका मल्टीलेवल पार्किंग विद कमर्शियल रहेगा। सेकंड इज मेन थिंग, जो भी चांदनी चौक में आएगा इन फ्यूचर, वो बाई मेट्रो है या बाई कार है, वो पहले इसी में आना है, बिकॉज दे आर द पार्किंग प्लेस। इसमें 2100 आपकी कार पार्किंग रहेंगी, प्लस टूरिस्ट रहेंगी। इसका जो इंटीरियर है वो हमारा मुगल ब्रिटिश इंडियन रहेगा। एक ऐसी चीज़ बनने जाने जा रही है। प्लस आज के टाइम में ये पॉपुलरिटी इसलिए है क्योंकि जो इसकी लोकेशन है, दिस मिड ऑफ चांदनी चौक। ये टोटल लैंड एरिया कितना रहेगा सर? ये टोटल लैंड है इसका 4.5 एकड़। ओके जी। इसमें बेसिकली जो फ्लोर वाइज रहेंगे वो -3, -2, -1 आपकी पार्किंग रहेंगे, एंड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर आपकी शॉप्स रहेंगी। इसमें हमने प्रॉपर एक जोनिंग किया है, काइंड ऑफ एक मिनी चांदनी चौक कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड फ्लोर विल बी फूड कोर्ट, जो इंडिया का बिगेस्ट फूड कोर्ट रहेगा। एंड थर्ड फोर्थ अगेन पार्किंग रहेगी इसमें। ओके जी। बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर होंगे और आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को यहाँ विजिट करते हुए देखा होगा, जो देखने आते हैं प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। आपने ये देखा कि उनको कंस्ट्रक्शन स्टाइल पसंद आ रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन कितने फेजेस में हो रही हैं? 3 फेज में, 4 फेज में? यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है वो 3 फेजेस में। सब जो क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, कोई क्लाइंट आता है, उसको इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि मैं जब मैं मिस्टर अंकुर से मिला, अंकुर गुप्ता, तो उन्होंने कहा 80% प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड आउट है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस जगह पे है, यहाँ पर तो ऑलरेडी व्यापारी अपने लिए दुकानें ढूंढते हैं, बिल्कुल, और उनकी दुकान मॉल में हो, और वो भी एक ऐसा मेट्रो स्टेशन के साथ कनेक्टेड मॉल कि उसका सारा क्राउड सीधा गर्मी से निकलकर सीधा एक AC में एंटर करेगा। दैट विल बी समथिंग बिग, और शायद इस लोकेशन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसमें मैं एक बैड करूँगा। बेसिकली किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक मेन थिंग होता है, फुटफॉल। चांदनी चौक का जो आज के टाइम में फुटफॉल है वो 6 to 8 लाख पर डे है। कोई भी जो ब्रांड है, तो ब्रांड का भी एक अपना कैटेगरी होता है। आप भी देखिए, ये भी एक चैन होता है। लाइक फुटफॉल है तो ब्रांड्स हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के रेंट्स हैं, आपके रेंट है तो आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है। सेकेंडली ये ऑर्गेनाइज फर्स्ट सेक्टर है, इसलिए यहाँ पे सारे जो ब्रांड्स हैं, आज हमारे हल्दीराम है, KFC है, छाबा 555 है, मयूरी है, मीना बाजार है, सारे ब्रांड यहाँ पे आ चुके हैं।
जो ऑलरेडी यहाँ पे लोकल के ब्रांड थे उसके बाद भी यहाँ पे आए हैं। बट हमारे पास यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं था कि एक ही जगह ऐसा हो जहाँ बहुत सारे फूड कोर्ट हो। प्रैक्टिकली वो अब इस मॉल के अंदर हमें एक ही जगह पे मिल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे मल्टी आपके सारे ब्रांड जो इंडिया के बिगेस्ट जगह जगह से आपके आएंगे, लाइक कुछ आपके जयपुर का रहेगा, कुछ आपके इंडिया का रहेगा, मतलब चांदनी चौक का रहेगा, इनमें हर तरह की हर सिटी से जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे ब्रांड है। ये इंडिया का बिगेस्ट फूड कोर्ट है, इस पर 1800 पीपल्स एक साथ यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई क्लाइंट यहाँ पर आता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहा आपको? जो भी क्लाइंट आया है आज तक उस क्लाइंट का सर रेस्पॉन्स भी यहाँ के लिए पॉजिटिव रहा। किसी भी क्लाइंट का आज तक यहाँ पे कोई नेगेटिव रहा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसीलिए क्लाइंट्स का पॉजिटिव रहा तभी ये प्रोडक्ट सेल भी हुआ है। मैं एक बात आपको बोलूँगा, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए अप्रिसिएशन ही होगा कि इसकी लोकेशन, जब हमने गूगल पे सर्च किया इसकी लोकेशन है कहाँ, क्योंकि अगर कोई बोले आपसे कि चांदनी चौक में कोई मॉल बन रहा है तो ऑब्वियसली सभी सोचेंगे कहीं आउटस्कर्ट में थोड़ा सा कहीं बाहर करके बना रहे होंगे, क्योंकि चांदनी चौक में तो स्पेस ही नहीं है। और ये लोकेशन हमने पहले भी देखी थी, बट वी नेवर एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर मॉल बनेगा। बेसिकली क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। आज भी लोग जो न्यू लोग आते हैं वो सोचते हैं कि चांदनी चौक में इतना स्पेस नहीं है। जो ये स्पेस माना जाता है, ये गांधी मैदान था, एक पार्किंग का प्लॉट था। रामलीला तो जो यहाँ पे रामलीला भी होती थी, जस्ट बिकॉज तो यहाँ पे गांधी मैदान के नाम से था, फेमस था, वही प्लॉट है। एंड प्रैक्टिकली ये जिस रोड के साथ कनेक्टेड है वो सीधा लाल किला को कनेक्ट करती है। तो इसकी लोकेशन बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोकेशन इज द मेन थिंग। जो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से सीधा हमारा एग्जिस्टिंग हो रहा है, अब तो मेट्रो पे आ रहा है, एंट्री हो रहा है सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। और जो पार्किंग का रहेगा, बेसिकली पहले पार्किंग का प्लेट ही था, अब यहाँ पे और भी पार्किंग बन रही है। ऊपर से यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स घूमने आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। सेकंडली आज क्या होगा, आज क्या होता है, जो साउथ दिल्ली के बंदे हैं वो चांदनी चौक नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ की पार्किंग नहीं है जी, पार्किंग नहीं है। अब इसको बनने के बाद वो लोग भी आएंगे, या पार्किंग है भी तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, बहुत हौच पौच रहता है, मैनेज नहीं है। ये पार्किंग ऐसी बनेगी कि पार्किंग भी है प्लस वहीं पे कमर्शियल है, वहीं पे फूड कोर्ट है, वहीं पे निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा काइंड ऑफ ये एक पूरा मिनी चांदनी चौक कॉन्सेप्ट ही है। तो जो लोग बंदा आएगा वो आज के टाइम में 2-2 फीट की गलियों में जाना पसंद नहीं करेगा। हाइजीन नहीं है, ये एक हाइजीन रहेगा, सेंट्रलाइज बिल्डिंग रहेगी, पूरा वॉशरूम ऑल थिंग चीजें एक ही चीज नहीं यहाँ पे क्लियर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पे शुरू होती है यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, लाइक दो चीजें हैं। एक है हमारा वर्चुअल है, अनलॉकेबल, एक है लॉकेबल जी। तो एक अनलॉकेबल है, उसमें हम 27 ईयर्स की जो लीज जो राइट्स हैं वो हमारे पास रहेंगे, तो आपको दिस आर ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके जी, वो स्टार्ट होते हैं 55 लाख रुपये से। ओके ठीक है। एक होता है हमारा दैट इज वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल स्पेस, और एक है लोकेबल स्पेस, वो हमारा 4 to 5 से स्टार्ट है। उसमें कमिटमेंट चार्जेस हमारे 12% रहेंगे। उसमें कमिटमेंट चार्जेस हमारे टिल पोजीशन आपके 12% रहेंगे, एंड आफ्टर पोजीशन फर्स्ट 3 इयर्स आपके 9% की लीज गारंटी। ओके, फॉर 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद जो भी मार्केट स्टेज रहेगा एज पर एक्चुअल। ओके, उसके बाद जो भी मार्केट स्टेज ग्रोइंग में रहेगी या स्टेबल रहेगी उसके हिसाब से चलेगा। ओके, वेरी नाइस सर, दिस इज ग्रेट। ओके अमित जी, दिस वाज इनफ फॉर द डिस्कशन। एंड यहाँ पर मैं ये बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा दैट अमित जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको दी, और इसकी सारी प्राइस लिस्ट एंड मैक्सिमम डिटेलिंग आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप नीचे मैसेज छोड़िए, कमेंट छोड़िए, नंबर छोड़िए, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, आपकी क्वेरीज वहाँ ज़्यादा क्लियर होंगी। पूरा कंस्ट्रक्शन लेवल आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफ़ी दूर तक जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनने जा रहा है। ये मॉल बनने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बटोरेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग हेयर, क्योंकि सच में उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा मॉल यहाँ बनेगा। और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप्ड है। आज आप तारीख देख लीजिए, 12 तारीख है और मैंने ये विज़िट किया है 12 जून। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें कितनी है माइनस में? -2, -3, -3 लेयर बेसमेंट है। 3 लेयर। ये 3 लेयर बेसमेंट है यहाँ पे। दिस इज द आउटर एरिया,
सेल्स ऑफिस में एंटर करने के लिए हम यहाँ से गए और यू कैन सी दैट काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। एंड ये रोड सीधा निकलता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आप राइट साइड पे देखेंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा है, बिल्कुल राइट साइड पे इस मॉल के, और वही रोड सीधा जाती है लाल किला। ये लोकेशन बहुत कमेंडेबल है। नोबडी एक्सपेक्टेड कि यहाँ मॉल बनेगा, और सच में जब इसकी लोकेशन हमने देखी तो ये अप्रोचेबिलिटी, और इसके जस्ट पीछे सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसके जस्ट पीछे मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक का। इस मॉल में अपना कमर्शियल स्पेस खरीदने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं अटेंड होता तो प्लीज़ आप उस पर व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, टेक्स्ट छोड़ दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे, नहीं तो रिप्लाई करेंगे आपको, और हमारी टीम में से कोई आपको कॉल करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो भी लिख कर भेज सकते हैं। मोर आई टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ये हमें बहुत मदद देता है, बहुत स्ट्रेंथ हमें मिलती है, और हम आगे और मेहनत करते हैं। बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज़ आपके लिए आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिग डैडी रियल एस्टेट्स, राहुल वालिया।